अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले बात करेंगे चाइनीज़ इंजीनियर्स की और जैसे कि आपने देखा कि इससे पहले भी 2021 में भी इस तरह का एक हादसा हुआ था और उसके बाद दासू डैम पे तकरीबन 1 साल काम नहीं हुआ। इस बार फिर जो है इसी तरह का अटैक किया गया है। क्या देख रहे हैं आप चाइना के साथ फिर एक बार काम बंद होगा? वैसे तो कुछ न्यूज़ आई है कि उन्होंने जो है एक आध जगह पे काम जो है वो अपना प्रोजेक्ट रोक दिया है और सिक्योरिटी रीज़न्स ही बताए गए हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, पहली बात तो ये है कि चाइनीज़ के जो कंसर्न्स हैं वो बड़े लेजिटिमेट हैं। लेजिटिमेट इस सेंस में है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे चाइनीज़ इंजीनियर्स को या उन वर्कर्स को मारा जाता है। आपको पता है दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे आप ये कह सकें कि चाइनीज़ इंजीनियर्स को टारगेट किया जाता है। इसकी क्या वजह है? सवाल है ना। एक तो चलो हमारे खित्ते का एनवायरनमेंट है। क्या पाकिस्तान की जो फ़ौज है या सिक्योरिटी के अदारे हैं वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते? डेफिनेटली दे सकते हैं, दे भी रहे हैं। और लेकिन फिर भी लूप होल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और अब तो पता है चाइनीज़ की एक टीम भी पाकिस्तान आई हुई है। और वो टीम आने का क्या मतलब है? टीम आने का मतलब ये है कि उनको हमारे सारे प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं है, 1 मे बी। सेकंड ये भी हो सकता है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाए कि ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टीम आई हुई है, वो पाकिस्तान पे कहते हैं कि इनके साथ मिल के करें ताकि कहीं पे ये कमज़ोर ना पड़ जाएँ। कहीं पे ये ढीले ना पड़ जाएँ, शायद ये वजह होगी। पाकिस्तान चाइना जो है, ये जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई और उन्होंने सीपैक को स्लो कर दिया, पूरी दुनिया को पता चला सीपैक स्लो हो गया है। चाइनीज़ ने ट्रस्ट करना काम बंद कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया किसी हद तक कि भाई ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? ये क्यों इस सारे प्रोसेस को रोक रहे हैं? तो ये मामला तो मैडम ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो कमिटेड है क्योंकि चाइना ने गो के पाकिस्तान में $25 अरब लगाए हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं ये दिस इज़ अ कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट। ये कॉस्ट है डेवलपमेंट की। और दूसरा ये भी हमारे लिए इशू है कि ये कॉस्ट तो है डेवलपमेंट की, लेकिन ये कर्जे भी हैं। IMF कहता है कि हम आपको तब कर्जे देंगे, पहले हम चेक करेंगे आप पैसे लेके चाइना को तो नहीं दे देंगे। सो हमारे लिए जिसे वो कहते हैं ना, बिटवीन द हार्ड एंड द रॉक, ये मतलब बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस, वो एक इडियम है कि आगे कुआं पीछे खाई। तो हम तो फंसे हुए हैं, चाइना से कर्जे लें तब भी मुश्किल में है, ना लें तो इतनी आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी, बहुत सारे मसले बने सर हुए हैं। पैसा तो बहुत दिन से ले रहे हैं हम, IMF से भी ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से भी ले रहे हैं, चाइना सऊदीया कहीं हमने छोड़ा नहीं पैसा लेना। सिर्फ इंडिया से अभी तक नहीं ले पाए। लेकिन तरक्की तो हमें कहीं होती दिखाई नहीं दे रही। सिक्योरिटी का काम जिनका है वो अगर क्रिकेट टीम को क्रिकेट सिखाते रहेंगे, वो बाकी के अपने बिजनेसेस चलाएंगे, तो फिर ये आखिर कैसे सिक्योरिटी मिलेगी? जाहिर है कि चाइना के साथ ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ कि उनके इंजीनियर्स मारे गए। कैसे लोग कह रहे हैं कि लोगों को पता कैसे लगा कि इस्लामाबाद से कोई गाड़ी जो है वो दासू की तरफ जा रही है और उसके बाद रोका नहीं गया, और इस तरह के हादसे बार बार हो रहे हैं, एक फर्स्ट टाइम नहीं है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी के जो है, जो आर्मी वगैरह है, एजेंसीज, उनकी गलती नहीं लग रही आपको? देखिए जी, ज़ाहिर बात है गलती किस पे आएगी? जो सिक्योरिटी दे रहा होता है उसी पे लूप होल आते हैं कि अच्छा जी, उनके पास जी बॉम्ब प्रूफ कार होनी चाहिए थी। भाई ये गलती होगी। ठीक है, क्या उनके साथ सिक्योरिटी नहीं थी? डेफिनेटली सिक्योरिटी थी। तो जो कातिल आते हैं वो भी तो अपना पूरा बंदोबस्त करके आते हैं। वो आप देखिए ना कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये दुनिया में इतने मुल्क में चाइना काम कर रहा है, पाकिस्तान में क्यों हमले हो रहे हैं? ये सवाल है ना एक। क्यों क्यों हमले हो रहे हैं? भाई जारी बात है, एक सेगमेंट है, जो एक ग्रुप है जो चाहता है कि पाकिस्तान में तरक्की ना हो। इनको फंसा के रखो, इनको इंगेज रखो, इनको इसी तरह करो, इनके चाइना के साथ मामलात खराब करो। कौन है वो लोग सर? मैडम वो बड़े लोग हो सकते हैं, वो आपके इस खित्ते के ममालिक हैं, वो एक्स्ट्रा इस खित्ते के बाहर के ममालिक हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक भी हों, ठीक है, जो चाहते हैं कि ये पोर्ट एक्टिव ना हो। तो ये एक फैक्टर नहीं इसमें होता, ये मल्टीपल फैक्टर है। देखिए जिसको अभी चाबहार पोर्ट एक्टिव है, ये होने जा रही है, अफगानी वहां पैसा लगाते हैं, इंडियंस चाहते हैं कि वो एक्टिव हो, सेंट्रल एशिया तक वो एक्सेस लेना चाहते हैं, ठीक है।
वो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस लेना चाहते हैं वाया ईरान एंड अफगानिस्तान। तो जो चाबहार पोर्ट पाकिस्तान से कितनी दूर है, 80 किलोमीटर दूर हो पाकिस्तान की, 100 किलोमीटर दूर है। तो वो अब हर बंदा तो चाहता है कि मेरी पोर्ट ज्यादा चले तो दूसरे की पोर्ट कम चले। सो ये बड़े सारे फैक्टर है मैडम, इसमें एक फैक्टर नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कमियां कुताइयां अपनी जगह, 100% सिक्योरिटी दुनिया में कहीं भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन अब पुलिस भी साथ होती है, शायद अदारे बाकी भी साथ होते हैं, लेकिन अब अगर बॉम्ब प्रूफ कार होती तो तब ठीक था। बंदा ही आया ही, जो जो बंदा मैडम आया ही खुद मरने हैं, आप उससे कैसे लड़ सकते हैं? आप उससे कैसे लड़ सकते हैं या क्या कर सकते हैं? तो ये चीज जो है, मैं इसको मेरी नजर में तो इसको ऐसे देखेंगे। बिल्कुल सही, लेकिन सर खैर इस तरह के हादसे और किसी कंट्री में हमने इतने ज़्यादा होते नहीं देखे जो पाकिस्तान में, और यकीनन इसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान की एजेंसीज़ और जो लोग भी सिक्योरिटी देते हैं उनकी भी गलती है कि इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे। मगर सर अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के साथ ट्रेड करने का कहा है इसहाक डार साहब ने कि हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी इंटरेस्टेड है। लेकिन भारत में भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इलेक्शंस को आप कैसे देखते हैं? ज़ाहिर है कि यही लग रहा है कि एक बार फिर पीएम मोदी ही दोबारा पीएम बन के आएँगे। क्या बात हो सकेगी? क्या ट्रेड वो लोग करने को तैयार होंगे? क्योंकि जब भी उनके साथ कोई काम किया गया है तो उनको मालूम ही है कि किस किस तरह से यहाँ से उनको शिकायत रही है पाकिस्तान से। मैडम शिकायतें हमेशा दो तरफा ही होती हैं, एक तरफा कोई शिकायत नहीं होती। इंडिया को भी पाकिस्तान से बड़ी शिकायतें हैं, पाकिस्तान को भी इंडिया से शिकायतें हैं। ये कह देना कि जी वो उनको शिकायत है और हमें कोई शिकायत नहीं है, मैं समझता हूँ ये भी ज्यादती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने भी बड़ी ज्यादतियां की हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ना कारगिल होता, ना जो मुंबई के वाकयात होते, ना बाकी वाकयात होते, तो बहुत सारी और चीजें भी ना होती। लेकिन ऑन द कंट्रेरी इंडिया साइड पे भी देखें तो उनके भी आपको पता है वो भी एक एक नई स्टाइल में काम करना चाह रहे हैं। सो ये मैडम ये है, ये रहेगा। सो ट्रेड की बात, वो जो वो वजीर खारजा साहब ने उस दिन बात की थी ट्रेड की, लेकिन मेरा ख्याल है वो फिर गए हैं उससे। उस दिन तो उन्होंने कहा था जी कि ठीक है हम ट्रेड करेंगे, अब वो कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि क्या उसे बोलते हैं, जिसे कहेंगे ना कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो वजीर खारजा वो बात करके फंस गया कि बिजनेस कम्युनिटी का नाम लिया कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया बात ही नहीं करना चाह रहा। सो मैंने बहुत सारे रिटायर्ड लोगों से पूछा कि ये फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहा है। उन्होंने कहा ये फॉरेन मिनिस्टर की अपनी जाती राय है, ये फॉरेन मिनिस्टर की जाती राय है, फॉरेन मिनिस्टर ये अपनी मर्जी कर रहा है, लेकिन ये हकीकत ऐसे नहीं है। आप समझ रही हैं बात को? ये जी। पॉलिसी नहीं है, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है। यू आर मगर गेटिंग। गलत तो नहीं है सर, ख्वाहिश भी अगर है तो कोई गलत बात तो नहीं है अगर ट्रेड दोबारा खोली जाए। मैडम बात ये नहीं मैं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं ये हो सकता है इनकी ख्वाहिश हो। हम्म। हमारे क्या नाम है, इसहाक डार साहब के। इसाक डार साहब, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी ऐसे नहीं मैडम आती, पॉलिसी आपका सिस्टम देता है। और उन्होंने शायद जो बात की है वो अभी तक आप ये समझ लें कि ये पॉलिसी नहीं बनी, ये ख्वाहिश थी जाती उनकी। ये आपका सिस्टम समझता है। मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन है, हम्म। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वो चीज सोच रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए ना कि पाकिस्तान जो है उसको भारत से क्या शिकायत है? इसलिए कि भारत की तरफ से तो कई चीज़ें हैं, कारगिल भी है, उसके अलावा मुंबई अटैक्स भी हैं, कई बार ये नॉन स्टेट एक्टर भी क्रॉस करके जाते हैं, बहुत सी चीज़ें वो तो गिनवाते हैं हम, जैसे जाते हैं टीवी चैनल्स पे हम लोग। लेकिन हमारे पास से हमें क्या शिकायत है? हमने मतलब भारत ने क्या किया हमारे साथ? मैडम पाकिस्तान को 50,000 शिकायतें हैं भारत से। पाकिस्तान ये समझता है कि ये जो पाकिस्तान आजकल बिजी है ये नॉन स्टेट एक्टर्स में, इसमें भारत बड़ा एक्टिव है। आप पाकिस्तान की जितने भी, अगले दिन आपने सुना नहीं है पाकिस्तान के जो क्या नाम था उनका, एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन अफगानिस्तान, दुरानी साहब, हुँ। उन्होंने कहा है कि दिस इज इंडिया बिहाइंड इट। सो वो तो कह रहे हैं कि जैसे वो कुलभूषण यादव की बात करते हैं कि वो उनका एक नेटवर्क पकड़ा गया, फिर वो बहुत सारे डॉसियर्स जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिए हैं इस हवाले से। आपने हाल ही में देखा होगा कि फॉरेन सेक्रेटरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
कि इंडिया बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है पाकिस्तान में, लोगों को मारने मराने में, एंड देन बैक चले जाएँ जो बड़े पैमाने पे इश्यूज़ थे। ज़ाहिर बात है जो मिसट्रस्ट है वो कश्मीर पे ज़ाहिर बात है मिसट्रस्ट है। दूसरा पाकिस्तान ये समझता है कि शायद ये हाल ही में आई थिंक मैंने आर्मी चीफ की स्टेटमेंट कहीं मैंने पढ़ी थी कि जो शायद भारत अभी भी पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। सो देयर इज देयर ये पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है इसके अंदर। आपका जो सिटिंग एडवाइजर है आसिफ दुरानी अफगानिस्तान पर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है इस पे वो लगे हुए हैं, मसरूफ रखा हुआ उन्होंने पाकिस्तान को कि ठीक है जी मसरूफ करें इनको, थोड़े से पैसे दें नॉन स्टेट एक्टर्स को और आप इनको मसरूफ कर दें। सो ये चलता रहता है। मैं वैसे एक बात बताऊं, ममालिक के वाले से ये चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तान के मसले में मैडम ये लंबा हो गया। इट शुड नॉट हैव बीन दैट लॉन्ग, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। और देखें इस वक्त पाकिस्तान को भारत से काम जरूर करना चाहिए, कारोबार जरूर करना चाहिए, लेकिन भारत इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, भारत समझता है कि ये आज अगर हम पाकिस्तान के साथ काम करेंगे तो पाकिस्तान को फायदा होगा, हमें कोई फायदा नहीं है। सो वेट फॉर द टाइम। सो मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी वेट ही करना चाहिए, इतनी जल्दी को भज भज के जान दी लोड़ कोई नहीं है। इंडिया देखें इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द रीजन, हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी कल्चर एक रही है, हमारी हिस्ट्री एक है, हमारा बोल चाल एक है, जुबान एक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी इकट्ठी हैं। हम समझ सकते हैं वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसको बहुत जल्दी से, वो यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं। इंडिया और चीन की जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए ना, इंडियंस को चीन की समझ आती है ना चीनियों को इंडिया की समझ आती है। ठीक है, अब आपको पता है इंडियन मीडिया भी जब चाइना से लड़ाई होती है तो पाकिस्तानियों को बिठा के तो चाइना की बात करता है, दसो ਤੁਹਾਡੇ यार ने की कह रहा है। ठीक है ना, कहते हैं ना वो, बताएं आपके दोस्त हैं चाइना वाले, बताएं क्या कर रहे हैं चाइना के साथ आप। ठीक है, आप जारी बात है ना चिंग पोंग टोंग ना कोई समझ आनी है उसकी, ना कोई बात होनी, तो ना कोई कुछ होना, सो लिहाजा वो पाकिस्तान को पकड़ लेते हैं। सो इंडिया को मजा तो पाकिस्तान के साथ ही आता है और पाकिस्तान को मजा इंडिया के साथ ही आता है। लेकिन इस वक्त देखें पाकिस्तान में हॉक्स रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हॉक्स रहे हैं, उन हॉक्स ने बड़ा मामला खराब किए हैं। अभी इंडिया के अंदर भी हॉक्स हैं। ठीक है, जैसे आप अमित शाह साहब को सुने, वो क्या कहते हैं, कहते हैं ले लेना कश्मीर इनसे। आप राजनाथ सिंह साहब को सुने, वो क्या कहते हैं, ले लेना इनसे गिलगित बल्तिस्तान, हम हमला करेंगे, वो हमारा है। ये हॉक्स है ना, दिस इज अ हॉकिश एटीट्यूड। तो सर यहाँ से भी तो कहते हैं ना गजवा हिंद कर देंगे और क्या कर देंगे करके। मैंने आपने समझ ही नहीं लगी मैंने क्या कहा है, मैंने पहले वो बोल दिया मैडम, आपने तो सुना नहीं अपने मेरे। आप सुना है मैंने, लेकिन अपने लोगों को भी तो गिना करें ना। लेकिन सर वो आप जो कह रहे थे आर्मी चीफ का, कि उन्होंने कहा कि जी इंडिया जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता पाकिस्तान को, तो अगर नहीं ना करता होता तो एम्बेसी कैसे होती वहां पे, हाई कमिश्नर कैसे होता, वरना तो वही होता है जैसे हम लोग नहीं करने देते इसराइल को। मैडम वो रिकग्नाइज और होता है, ये रिकग्निशन और होती है। एक होती है लीगल टर्म में रिकग्निशन, जिसे बोलते हैं डी ज्योरे रिकग्निशन, जो ममालिक एक दूसरे को लीगल तरीके से करते हैं। एक होता है टू एक्सेप्ट इट, जैसे जो फॉर एग्जांपल इंडिया के बारे में कहा जाता है कि जी ये रिविजनिस्ट पार है। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आरएसएस का जो पर्सपेक्टिव है कि वो एक कल्चरल लिंकेजेस बिल्ड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये सारा नेपाल छपाल, ये पाकिस्तान श्रीलंका है साडा है। ठीक है, सो वो बहुत सारी उधर भी एक माइंडसेट है, वो ये रहता है, ये शुरू से है। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान ने भी तो नहीं माना ना इंडिया को बहुत सारे फैक्टर्स में से, वो जी वो हम हिंदू मुसलमान का करके हमने, सो हम जो नेशन स्टेट सिस्टम है उसको समझने में फेल हुए हैं कि नेशन स्टेट सिस्टम है क्या, जिसकी वजह से हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। सो जाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इंडिया बड़ा स्टेट है, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उनको थोड़ी सी जिसे कहते हैं मैग्नेनिमिटी दिखानी चाहिए, और खिते के तमाम ममालिक के साथ मिलकर चलना चाहिए। और इंडिया का किरदार बढ़ा ही रहना है जो भी हो, लेकिन वो अगर इस तरह पाकिस्तान या बाकी ममालिक के साथ अगर वो एक टफ लाइन लेंगे तो उनके लिए मसले हैं। देखिए इंडिया का जो इनर सर्कल है, जो फर्स्ट सर्कल जिसे कहते हैं, जिसमें हम हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सारे, इन सारे ममालिक के साथ इंडिया को आइडियल रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशंस नहीं है। आप इवन मालदीव्स के साथ चले जाएं, आप नेपाल में चले जाएं, आप जो है वो बांग्लादेश में, आपको पता है एंटी इंडिया कैंपेन चली है रिसेंटली, इंडिया आउट कैंपेन चली है। सो वो रिलेशनशिप नहीं है, वो रिलेशंस नहीं है जो होना चाहिए।
देन पाकिस्तान के साथ वैसे मसले खराब हैं। हमारा भी अल्लाह के हुक्म से किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इंडिया के स्टेक्स बढ़े हैं। इंडिया के हाँ, देखिए जिसके स्टेक बड़े होते हैं उसको थोड़ा दे हैव टू स्टेप बैक। इंडिया हुँ, इज गोइंग फॉर अ ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहे हैं ना, हुँ, दे आर आस्किंग फॉर यूएनएससी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें जनाब रेड सी में हम पहुंच जाएंगे। वो सिंगापुर को कह रहे हैं तुम्हारे घर में जो ये सामान आ रहा है ना, ये हम उधर खड़े हुए थे, हमारे बंदे खड़े हैं सिक्योरिटी वाले, वो इसको आने दे रहे हैं। सो दे हैव अ ग्लोबल रोल। पाकिस्तान नहीं किसी को ये कहता कि जनाब आपके घर में जो सामान आ रहा है ना, ये हमारे लड़के भिजवाते हैं वहां से, या वहाँ पुलिस वाले या फौजी खड़े होते हैं तो आपके। सो इंडिया का रोल बड़ा है। सो जितना बड़ा रोल हो उतनी मैग्नानिमिटी दिखानी चाहिए। बट इवन देन ये पॉलिटिक्स है। सो क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मसले में तो ये है कि थोड़ी हिस्ट्री ऐसी है, बड़ी स्ट्रेन किस्म की रिलेशन है। जैसे अभी कल परसों मेरा ख्याल है वहाँ पे पाकिस्तान के हाई कमीशन में तकरीब हुई, तो कोई इंडियन गवर्नमेंट का बंदा वहाँ नहीं था। तो जब इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में करता तो कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बंदा नहीं जाता, विच इज़ नॉट गुड। बड़ी मैं समझता हूँ कि ये एक ये होना नहीं चाहिए। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है ये जो कर रहे हैं। बहरहाल एनी हो, ये लीडरशिप है। खैर ये कहीं न कहीं चलता रहता है और शायद आगे जाके कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन सर अगर ईरान की बात करें तो ईरान पाइपलाइन जो है उसके ऊपर अमेरिका ने भी दोबारा इतराज़ उठा दिया है। उनका कहना है अगर पाकिस्तान और ईरान ने इस पे काम किया तो पाकिस्तान को वैसी ही सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं जो ईरान देख रहा है। क्या वाक़ई में ऐसा है? देखिए मैडम, बात एक सिंपल सी है। बात ये है कि पाकिस्तान और जो ईरान के मसले हैं ना, वो बड़े गंभीर हो गए हैं। एक तो चलो हमारा उनके साथ वैसे भी इशू खराब है, मसले जैसे है ना वो नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैडम, अमेरिका जो है ना उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। उसको ऐसे इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपको पता है कि इंडिया रशिया से तेल ले सकता है, पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं ले सकता। हुँ, ये देखें ना, ये बड़ी क्वेश्चन वाली चीज है। इंडिया अमेरिका से रशिया से S-400 ले सकता है डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। हुँ, टर्की नहीं ले सकता। ये हमें, और देन एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मेरे इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है $2000 है, पाकिस्तान की तकरीबन 1400-1500 इतनी है। अच्छा, वो यूरोपियंस को कहते हैं कि आपकी पर कैपिटा इनकम है €40,000, एक इंडियन की है $2000। भाई 2000 जो कमाता है और जो 40,000 कमाता है, उसका जमीन आसमान का फर्क है। जो 2000 कमाने वाला है वो इन्फ्लेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो 40,000 कमाने वाला है, शायद उसकी स्टेट के पास भी ज्यादा पैसा हो, वो अफोर्ड भी कर सकता है। सो हम रशिया से तेल लेंगे। अब पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जो $1500 कमा रहा है, वही हमें तो सस्ती गैस चाहिए। हम क्या दुबई से, हम कतर से जो गैस मंगवा के अपनी आवाम को बोल ट्रांसफर करेंगे? अब देखिए ना, अगर मुझे लेट से मेरे घर की बिजली का बिल या गैस का बिल, मैं मिसाल देता हूँ, अगर ₹50,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अब अगर वही गैस मैं इंडिया से ईरान से मंगवा रहा हूँ, हो सकता है मेरा गैस का बिल 1000 हो जाए, 2000 हो जाए। तो हुँ, बाकी पैसा मैं अपनी हेल्थ पे, अपनी एजुकेशन पे, अपनी सेहत पे हुँ। और बहुत सारी चीजों पे लगा सकता हूँ। इंडिया ने इस चीज का फायदा उठाया। पाकिस्तान जब फायदा उठाने की कोशिश करता है, कहते हैं नहीं, आप महंगी गैस लेंगे, महंगी बिजली लेंगे। देन ये देखिए, ये हार्ड चॉइसेस हैं, ये आपको करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान अभी नहीं ये कर सकता, लेकिन ये इंडिया अमेरिका को ये सोचना चाहिए। देखिए दोस्त ये नहीं होते कि दोस्त आपका ये है कि आपको ये हम रशियंस को कह रहे, मैं यूरोपियंस को कहें ना, पाकिस्तान को ना कहें, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन्स में हमारे दोस्त लगते हैं आपको सर? अमेरिकन्स क्या, हमारे दोस्त हैं क्या? अमेरिकन्स क्या हमारे दोस्त हैं? क्यों नहीं है, दोस्त हैं, हमने मिलकर उनके साथ बड़ा काम किया होगा, क्या कहती हैं, दोस्त हैं हमारे, और क्या है। हमारे साथ खड़े होते हैं, बहुत सारे हुँ। मसले हमारे हल किए हैं उन्होंने। अमेरिका पाकिस्तान का फ्रेंड है, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है। गो के इंडिया जैसी नहीं है, लेकिन इंडिया की आप देखें 2005 से पहले क्या था, इंडिया के सैंक्शंस थी इंडिया के ऊपर, अमेरिका की। हुँ। इंडिया के ऊपर अमेरिका की प्रॉपर सैंक्शंस थी। इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उन्होंने सैंक्शंस लगा दी, हमारे जैसे थी वैसे थी। इन्होंने लात बेहतर कर ली, उन्होंने सैंक्शंस उतार ली। सो इंडिया की, आप वो देखें ना, हर चीज ही वो ले रहे हैं उनके लिए। सो ये चीजें तो हैं, हमें दोस्ती तो है हमारी अमेरिका से, क्यों नहीं है। सर पैसा लेकिन लेते रहते हैं, दोस्ती तो नहीं है ना। उससे पहले भी हमने अफ़गानिस्तान के लिए भी जो हमेशा आप कहते हैं हमने कोई दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, तो सर वो भी तो हमने पैसा ही लिया है ना। जिससे पैसा लिया जाता है, उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, वो दोस्त तो नहीं होता।
नहीं मैडम, दरअसल आपको पता नहीं है ना, दोस्ती सिर्फ ये, आपको क्या पता है कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो कंपोनेंट है कोऑपरेशन का, वो दहशतगर्दी, काउंटर टेररिज्म, ये आपको बाकी चीजों का नहीं पता? नहीं आपको तो पता है हमारी, सुने, आपको पता है हमारी कितनी एक्सपोर्ट है अमेरिका? क्या भेज रहे हैं सर हम? जो भी भेज रहे हैं, कुछ तो आपको पता है कितनी एक्सपोर्ट है? नहीं, आपको पता है नहीं, हमारी मुझे नहीं सबसे पता। ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को है, 22%। हम्म। हम एक्सपोर्ट अमेरिका में करते हैं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ कम लगाए हुए हैं। यानी कि हमारी प्रोडक्ट अगर अमेरिका जाके जाती है तो उसके ऊपर टैक्सेस कम लगाते हैं वो। हमारी प्रोडक्ट्स यूरोप जाती हैं तो उसके ऊपर टैक्स कम लगाते हैं वो। एंड देन जब चाइना पाकिस्तान में चीजें एक्सपोर्ट करता है, हम उस पर जीरो टैक्स कर देते हैं। इसीलिए आप कहते हैं हर तरफ चीनी चीजें बड़ी सस्ती मिल रही हैं, वो इसीलिए मिल रही हैं बिकॉज, सो अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल दोस्त हैं, लेकिन जाहिर बात है कि हमेशा इंटरेस्ट एक जैसे नहीं रहते। अमेरिका का ये है कि इट्स अ रूथलेस पावर, इट कांट बी ट्रस्टेड ऑल द टाइम। उनके सर मसले, अमेरिका हमें यूज करता है, वो हमारा दोस्त नहीं है, भाई वो हम हमें इस्तेमाल कर रहा होता है। वो भाई हमें यूज नहीं करता, हम खुद यूज होते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ मजाल है यूज कर जाए? हम उसके ऑल्टरनेट 50,000 चीजें उनसे ले रहे होते हैं, यूज कोई किसी को नहीं कर रहा होता। आपका इंटरेस्ट होता है, आपके तो इंटरेस्ट है, कोई अमेरिका तो में चले यूज नहीं। इंटरेस्ट सही, लेकिन दोस्त वो नहीं है हमारे। कोई पड़ोसी हमारा दोस्त नहीं, सारे पड़ोसी हमसे नाराज हैं, हम सबसे सही हैं। अमेरिका हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? वो इतना मतलब जो हमें लोन वगैरह देता है, कितनी नाक रगड़वा के वो हमें जो है तीन हमें बिलियन लोन डॉलर अमेरिका रोज नहीं के लिए। देता, हमें अमेरिका लोन नहीं देता, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक तो भाई जी, नहीं, देखिए यही तो कंफ्यूजन है आपको। अमेरिका हमें लोन नहीं देता, अमेरिका हमें यहाँ देता है एड, या वो देता है आईएमएफ से पैसे लेके देता है। वही एक ही बात है। आईएमएफ में देर इज नॉट वन कंट्री हु कंट्रोल्स आईएमएफ। सो हम्म। अमेरिका हमें डायरेक्ट लोन कोई नहीं देता। अमेरिका में के अंदर जो लोनिंग का प्रोसेस है वो डिफरेंट है, बिकॉज उनके अंदर कांग्रेस है, बैलेंस ऑफ पावर है, उनके इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं। वो उस तरह नहीं देते, वो बहुत सारा जो पैसा पाकिस्तान को आता है वो एड एंड ग्रांट की शक्ल में आता है। ठीक है, इसीलिए तो वो कहते हैं भाई चाइनीज क्या करते हैं, वो तो आपको लोन देते हैं, हम तो एड एंड ग्रांट देते हैं आपको। ठीक है, ये दिस इज व्हाट अमेरिकन से, पर एनी हाउ दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। लेकिन द पॉइंट इज कि ये फैक्टर तो है। बिल्कुल है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को अपनी हालत जो है वो सुधारनी चाहिए। कब तक ये लोन्स और एड्स और ये सब कुछ लेके चलते रहेंगे? आखिर एक साथी तो बने थे ना, बने ना सही, पाकिस्तान खैर बना था, भारत आजाद हुआ था, लेकिन आज देख लें भारत की इकोनॉमी कहाँ है, और हमारे हालत ये कि हर कंट्री से पैसा मांगने के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो वो पाकिस्तान को बहरहाल ठीक करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, क्या आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी मैडम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।